कर्म प्रधान बेसो करे राखा, जो जस करई सो तसो फल चाखा। जय श्री राम, जय गुरुदेव। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल बाबा नीम करोड़ी महाराज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज भी हम आपके लिए एक ऐसे ही अद्भुत विशेषांक को लेकर आए हैं जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने में सक्षम है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज के अद्भुत विशेषांक पर। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? वही जो बुरे लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। आइए समझते हैं इस प्रकरण को। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी में रहते हैं और जो अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और भरपूर जिंदगी जी रहे हैं। इस पर बाबा महाराज जी कहते हैं कि एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोले कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ, और इसका सवाल वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण बोले, सवाल क्या है? इस पर अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह उस सच्चाई को समझ नहीं पाता। अर्जुन बोले, प्रभु वो कैसे? तो श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है, चाहे वह धर्म का चुने या अधर्म का। श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो आदमी रहते हैं। एक पुरुष बहुत धर्मात्मा था, जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था, पूजा पाठ में यकीन रखता था, भगवान पर भरोसा करता था, हर रोज मंदिर जाता था। वही दूसरा पुरुष इसके ठीक विपरीत था। मंदिर तो वह रोज जाता था पर पूजा पाठ करने नहीं, मंदिर के बाहर जूता चप्पल चुराने। उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, केवल वह मंदिर इसी बहाने जाता था कि किसी प्रकार वह चोरी कर सके। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन जोर से बारिश हुई। उस दिन मंदिर में कोई नहीं आया, केवल मंदिर में पुजारी के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। उसने पुजारी से नजर बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया, गहनों से भरी पोटली भी चुरा ली। उसी समय वह भी व्यक्ति पूजा करने मंदिर पहुंच गया। भूलवश पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और पुजारी के कहने पर उसे भीड़ ने बहुत मारा। किसी तरह वह वहां से बच निकला तो मंदिर के बाहर एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह मरते मरते बचा। फिर भी वह लंगड़ाते हुए किसी प्रकार से अपने घर जा रहा था। उसे रास्ते में वही व्यक्ति मिला जिसने मंदिर का सारा धन चुराया था। वह बहुत खुश था कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई है। यह देखकर उस धर्मात्मा व्यक्ति को बहुत ही कष्ट हुआ और कुछ समय बाद दोनों की ही मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों यमराज के पास पहुंचे तो उसे वही चोर व्यक्ति मिला जिसने मंदिर का बहुत सारा धन चुराया था। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने यमराज से पूछा कि हे प्रभु, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता, दान में विश्वास करता, ईश्वर को मानता। इसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द मिला, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। और इस व्यक्ति को इतना धन मिला, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव प्रभु क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र,
तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारी आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदलकर रह गई। और तुम इस दुष्ट पुरुष के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। उस दिन इसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों से एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ नहीं आता। बाबा महाराज कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। आपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में अवश्य मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पाए।